ये जो मालदीव की नई सरकार आई है, ये ऐसे ऐसे कदम उठा रही है जो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी दुनिया। जैसे भारत के सैनिकों को जबरदस्ती भगाने की बात करना और राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही तुरंत पहला काम भारत के सैनिकों को निकालने का आदेश देना। उसके बाद जो सबसे बड़ा कदम अब मालदीव ले रहा है वो ये कि अब वो एक ऐसा कानून लाने वाला है, एक ऐसे कानून की तैयारी कर रहा है कि जिसके बाद कोई भी यहूदी, कोई भी इजरायली मालदीव आ ही नहीं सकता। ट्रैवल पूरी तरह से बैन। जब ट्रैवल बैन है तो इन्वेस्टमेंट कैसे होगी, इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो बिजनेस और ट्रेड कैसे होगा। यानी पूरी तरह से इजराइल पर कांटा मार रहा है मालदीव। मालदीव के लिए 2 शब्द नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। मेरे दोस्तों, जो यमन ने इजराइल का जहाज हाईजैक किया है उसमें जो पैसा लगा है वो जापान का भी लगा है, कुछ क्रू मेंबर जापान के भी हैं। तो जापान ने निंदा करी है कि भाई ये गलत किया है, आपने हमारे जहाज को कैद किया है, उसको रिहा कीजिए। मैं आपको ये क्लियर करना चाहूंगा कि यमन अचानक से इतना क्यों भड़क गया कि उसने एक बड़े से जहाज को ही पूरी तरह से हाईजैक कर दिया। 2 दिन पहले इजराइल के एक मिनिस्टर ने कहा था कि पूरे गाजा को जला दो, जिसके बाद यमन बुरी तरह से भड़क गया और यमन ने यह कदम उठाया। जहाज के हाईजैक होने के बाद सेम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो इजराइल का है, सेम वही बंदा दोबारा से बोलता है उसी बात को कि हम के गाजा को पूरी तरह से जलाकर मिटा देना चाहिए। अब देखना यह है कि अब हूथीस क्या करते हैं, क्योंकि सारी दुनिया की नजर और उम्मीद हूथीस से ही और हूथीस पर ही है। वहीं ईरान ने रशिया से कह दिया है कि आपको पीस करवाने के लिए, शांति के लिए, जंग रुकवाने के लिए और भी ज्यादा एक्टिव होना चाहिए। एक अमेरिकी पॉलिटिशियन, वैज्ञानिक और एक्टिविस्ट ने, वो तीनों पद उन्हीं के पास हैं, डोंट वरी, वो बहुत जो है जाना माना चेहरा है, उसने अंतरराष्ट्रीय मीडिया पर बड़ी बात कह दी। उस व्यक्ति ने कहा, जो अमेरिका का नेता है अमेरिका में और वैज्ञानिक है और एक्टिविस्ट है, उसने कहा कि अगर हमास को पूरी तरह से खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि उसने 7 अक्टूबर को कांड किया है, तो उस हिसाब से इजराइल को तो 85 मरतबा मिट जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि 51 से 52 दिनों में वही काम इजराइल भी गाजा में कर रहा है, आम लोगों को मार रहा है। मेरे दोस्तों, ये वीडियो इजराइल के शैतान बनेगा देख लीजिए। इजराइल ने आधिकारिक तौर पर एक वीडियो जारी किया जिसमें कुछ 6-7 लोग, जिसमें लड़कियां भी, बच्चियां भी शामिल हैं, वो एक गाना गा रही हैं, जिस गाने के बोल हैं कि गाजा में बम गिराएंगे, हम कत्लेआम करेंगे, सबको मिटा देंगे, कब्जा कर लेंगे और ये कर लेंगे। मतलब इजराइल का पूरा शैतानी प्लान, और दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी संगठन इस इजराइल ने पूरा अपना प्लान बयान किया था। और दोस्तों, कत्लेआम की पूरी तैयारी और जो फिलहाल बम गिराए गए हैं उनकी फुटेज इस गाने के अंदर दिखाए गए थे। वीडियो अपलोड होते ही पूरी दुनिया की नज़र इस पर पड़ी और तुरंत इजराइल का असली आतंकी चेहरा दुनिया ने पकड़ना शुरू कर दिया। आलोचना जैसे ही शुरू हुई तो 10 से 5 मिनट के अंदर इजराइल ने इस वीडियो को सोशल मीडिया से तुरंत डिलीट कर दिया, क्योंकि इजराइल की सोशल मीडिया पर नज़र थी। इजराइल को लग रहा था कि जो मोदी जी पेड कमेंट करवाते हैं और पेड रीट्वीट करवाते हैं, जो आईटी की फर्जी सेना है इनके पास, शायद वो जेन्युइन सेना है, लेकिन ऐसा साबित नहीं हुआ। ज़मीनी स्तर पर कोई भी इजराइल के साथ खड़ा नहीं हुआ। वर्ल्ड फिल्म मेकर्स, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स, जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाते हैं, उनका अवार्ड, उनका एक सीजन चल रहा था नेदरलैंड में, अवार्ड शो था, जिसके दौरान ये तस्वीर देखिए, कई सारे जो फिल्म मेकर्स थे उन्होंने फ़िलिस्तीन का सपोर्ट किया, फ़िलिस्तीन का झंडा लहराया और उस अवार्ड को रद्द कर दिया और अवार्ड लेने से इनकार कर दिया और वापस वो वहाँ से चले गए, इजराइल का विरोध करके और फ़िलिस्तीन का झंडा लहरा के। तो कमाल की बात यह है, जो गैर मुस्लिम है वो अगर गज़ा और फ़िलिस्तीन के साथ है तो मुसलमानों से 10 गुना आगे होकर है, और मुसलमान बोल भी नहीं पा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि हम चाहते हैं कि सीज़ फायर हो, लेकिन सीज़ फायर एक तरफा नहीं हो सकता।
यानी इस मुद्दे पर भी साथ दिया है इजराइल का, ऑस्ट्रेलिया ने। और उनका कहना यह है कि इजराइल नहीं, हमास को भी हमले रोकने होंगे, जबकि हमास हमले बाद में कर रहा है। दोस्तों, इस्लामिक जिहाद के लीडर और हमास के लीडर इस्माइल हानिया ने दोनों ने आपस में फ़ोन पर बात करी है। अब ये भी अपनी प्लानिंग चेंज कर रहे हैं। अगली ये तस्वीर देख लीजिए। नॉर्थ गाजा छोड़कर गजा के लोग साउथ गाजा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन चेहरों को देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है अल्लाह ना करे ये कल जिंदा ना बचें, क्योंकि इजराइल खुद वादा करके रास्ते में ही मिसाइल मार देता है, या फिर जिस जगह को सेफ जोन बताता है वहीं मिसाइल मारकर सबको तबाह कर देता है, जान से मार देता है। वहीं कतर नेशनल डे सेलिब्रेशन करने वाला था कल, पूरी तैयारी पहले से थी, लेकिन गाजा के समर्थन में उसने अपना नेशनल डे सेलिब्रेट करने से इनकार कर दिया और रद्द कर दिया। फिलिस्तीन का मीडिया, यूरोपियन मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया इस बात को कंफर्म कर रहा है, जो कंफर्म मैं खुद कर रहा था, मैं इसका खुद हिस्सा हूं। हमने भी कंप्लेंट करी है और जंग के शुरुआती दौर में एक ही हफ्ते में मैंने ये बात बता दी थी और अक्सर ये बात बोलता हूं। खबर में ये है कि यूट्यूबर्स ने कंप्लेंट करी है और वो बोल रहे हैं कि फिलिस्तीन के समर्थन में हम जो कुछ भी दिखा रहे हैं यूट्यूब सेंसर कर रहा है, उसको रोक रहा है, या वीडियोस को डिलीट कर रहा है, या आगे लोगों तक पहुंचने नहीं दे रहा है। और इस खबर को तो मैं खुद कंफर्म करता हूं, क्योंकि दर्जनों वीडियोस मेरी खुद यूट्यूब ने उड़ा दी है। अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर और युद्धपोत समेत फाइटर जेट का मिडिल ईस्ट में रहने का समय पूरा हो गया था, लेकिन 30 दिन के लिए और समय की सीमा को बढ़ा दिया और अब अगले महीने तक, पूरे 1 महीने तक ये तमाम हथियार मिडिल ईस्ट में युद्धपोत, फाइटर जेट और जितने भी समुद्री ताकतें हैं अमेरिका की, वो मिडिल ईस्ट में तैनात रहेंगी। इराक का एक संगठन है अल नुजाबा, उसने अपना एक समुद्री बोट दिखाया है जिस पर मिसाइल लगी हुई है और उसकी रेंज 500 किलोमीटर बताई है। इस नए हथियार ने और इस नए संगठन ने अमेरिका और इजराइल की नींद में खलल डाल दिया है। गजा में एक छोटा सा बच्चा बुरी तरह से घायल हो गया था। वो मोरक्को के फुटबॉल प्लेयर का जबरा फैन था। घायल के बाद एक गाजा के नौजवान ने उस मोरक्को के फुटबॉल चैंपियन से उस बच्चे की बात कराई। वो मंजर देखने के लायक था। الطفل عاصف كان حلمه انه يجري مكالمه مع لاعب كرة القدم والحارس ياسين بونو. اليوم راح يتحقق حلم عاصف. بيحكي عربي. يلا علي صوتك. كيف حالك ياسين؟ خير. احسن والله ياسين. والله أنا بحبك يا ياسين، بحب والله أنت قدوة بالنسبة. نفسي أشوفك يا ياسين، والله أنا من حلمي إني أشوفك. أنا صادر موعدك نروح نشوفك إن شاء الله. متى إن شاء الله؟ حبيبي. والله إن شاء الله نروح نشوفك. بقول لك بدي أجي. نفسي أشوفك يا ياسين. वालेकुम सलाम। इजराइल ने एक और बड़ी बात कबूल की। इजराइल ने कहा कि बॉर्डर पर नोआ फेस्टिवल, म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था, इसकी जानकारी खुद हमास को नहीं थी। यही बात मैंने 7 अक्टूबर को ही कह दी थी कि इनको पता ही नहीं होगा। अगर पता होता तो कहानी दूसरी होती, फिर इनमें से कोई बचता ही नहीं, या ये किसी को नहीं मारते, सबको ही किडनैप कर लेते और यहीं से बॉर्डर से किडनैप करके ये वापस गजा चले जाते, इतना अंदर न घुसते। फिलहाल की रिपोर्ट में इतना ही। इससे पहले तमाम जो अपडेट्स सुबह से आए हैं, जाकर तमाम रिपोर्ट्स और वीडियो को देखिएगा, इंतजार कीजिए और भी अपडेट्स का। आने वाला हूं और भी ताज़ा तरीन जानकारियों के साथ। अपनी राय कमेंट में लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।